आ जाते हैं 235 नंबर मॉडल पेपर की तरफ। ठीक है जी, जिसमें पहला क्वेश्चन है जी, कैपिटल ऑफ द साउथ कोरिया। ये मैंने पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। ठीक है जी, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग। ठीक है जी, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल कौन सा है? प्योंगयांग, जिसका किम जोंग जो है वो लीडर है। वो बिकम प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 45 नंबर के थे, ये बराक हुसैन ओबामा 44 नंबर के हैं। फिर 45 नंबर के आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर 46 नंबर के हैं जी जो बाइडन, और जो बाइडन के बाद फिर 47 नंबर के जो करंटली हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और 47 नंबर के हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप 45 और 47 दो दफा बने हैं। ठीक है जी, उसके बाद हु वाज वायसराय एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनती है 30 दिसंबर 1906 को। तो उस वक्त थे लॉर्ड मिंटो, जिसका टिनोर 1905 से 1910 तक है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो का टिनोर 1905 से 1910 तक है, क्योंकि मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को बनी है। ठीक है जी, तो उस वक्त कौन थे? लॉर्ड मिंटो। मिंटो का टिनोर 1906 से यानी 1905 से 1910 तक, जिसको आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसके तहत पहली दफा मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलता है। ठीक है जी, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909, उस वक्त मिंटो था। लॉर्ड कर्जन का टिनोर 1899 से 1905 तक है। ठीक है जी, लॉर्ड चैलम्सफोर्ड, जिसका टिनोर 1916 से 1921 तक है। लॉर्ड हार्डिंग का टिनोर 1910 से 1916 तक। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन, 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो, 1900 जो है वो 10 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग, 1916 से 1921 तक लॉर्ड चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिसने इंट्रोड्यूस करवाई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दी गई। ठीक है जी, जो कि मोतीलाल नेहरू ने दी थी। इसकी कमेटी के 11 मेंबर थे, जो जिनमें 2 मुस्लिम थे, एक अली इमाम और दूसरा शुएब कुरैशी, जिन्होंने इसके फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर साइन भी किए थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन टू एनेक्स हैदराबाद इन 1948? ठीक है, उसको कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, 1948 में जो हैदराबाद, जब कायद आजम की डेथ होती है 11 सितंबर 1948 को, तो उस वक्त हैदराबाद को एनेक्स्ट किया था क्या उसको कहते हैं, इंडिया ने। ठीक है जी, और ये ऑपरेशन जिब्राल्टर ये 1965 की जंग में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये 1984 में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के जो है ना वो सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से स्टार्ट किया जाता। ठीक है जी, सॉरी, इंडियन जो है वो क्या उसको कहते हैं, अगेंस्ट थे मिलिट्री, मिलिट्री के अगेंस्ट ये शुरू किया गया था 1984 में। ठीक है जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट अगेंस्ट मिलिट्री। ऑपरेशन मैगडोट, मैगडोट जो है वो सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टार्ट किया गया था 1984 में। ठीक है जी, 1984 में, और 1984 में इंडिया के जो हेड थे उस वक्त, इंदिरा गांधी, उसकी जो है वो डेथ भी होती है, असैसिनेशन होती है 1984 के अंदर। ठीक है जी, मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दहर को, इसने शिकस्त दी थी 712 के अंदर, और ये उमैयाद डायनास्टी से आया था। मोहम्मद बिन कासिम को वलीद बिन अब्दुल मालिक ने भेजा था 711 में, और 715 में इसको सलेमान बिन अब्दुल मालिक ने वापस बुलवाकर मरवा दिया, और ये राजा दहर के खिलाफ आया था। हिजाज बिन यूसुफ के ये खानदान से था। हिजाज बिन यूसुफ के खानदान से वलीद बिन अब्दुल मालिक तो मोहब्बत करता था, लेकिन सलमान बिन अब्दुल मालिक जो था वो इनके खानदान से नफरत करता था। विच वन इज नॉट अ स्टेट ऑफ यूएई? ठीक है, यूएई की कौन सी जो है वो स्टेट नहीं है? बहरीन इसके स्टेट नहीं है, बाकी 7 हैं। और ये जो यूएई है ये एस्टेब्लिश हुई है 2 दिसंबर 1971 को। कब? 2 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को जो है वो हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, और 2 दिसंबर 1971 को हमसे जो है वो 7 ये यूएई वाली स्टेट्स अलग हुई हैं। हमसे अलग नहीं हूँ, वैसे जो है ना ये बनी है यूएई की स्टेट्स, ये आप लोग ने याद रखनी है। अबू धाबी हो गई, दुबई हो गई, शारजा हो गई, ओमान हो गई। ठीक है जी, उम्मुल कुवैन, अजमान, ये सारे आप लोगों ने याद करनी है, ये साथ देख लेनी है आप लोगों ने। हेडक्वार्टर ऑफ नेटो बेल्जियम ब्रसल के अंदर है। 4 अप्रैल 1900 जो है वो 49 को एस्टेब्लिश हुई है, जिसके मेंबर की तादाद 32 है। लेटेस्ट मेंबर स्वीडन ने जो है वो ज्वाइन किया 7 मार्च 2024 को, और मार्क रटी इसका करंटली हेड है। मार्क रटी। विच कंट्री डज नॉट यूज यूरो करेंसी? भाई मैंने आप लोगों को बताया था 23 मार्च 2016 को बैरेजेट रेफरेंडम स्टार्ट होता है, जिसके तहत डेविड कैमरून ने प्राइम मिनिस्टर की सीट से रिजाइन कर दिया, और 31 जनवरी 2000 जो है वो 20 के अंदर 31 जनवरी 2020 को बैरेजेट रेफरेंडम के तहत यूरोपीय यूनियन को यूके ने लेफ्ट किया कर दिया, और वो फिर यूके जो है वो
यूरो करेंसी इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है जी। ड्यू टू ब्रेक्जिट रेफरेंडम के तहत जो है वो उसने छोड़ा, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के मेंबर की तादाद 27 हो गई। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी भी है, ठीक है जी। क्या है? डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे न्यू गिनी है, पाप न्यू गिनिया आ जाता है दूसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे बोर्नियो है, और चौथे नंबर पे मेडगास्कर है। ये तरतीब से दिए हुए हैं। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे न्यू गिनिया, पाप न्यू गिनिया, तीसरे नंबर पे बोर्नियो, और चौथे नंबर पे मेडगास्कर है, मेडगास्कर। हु वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो ये है जी मोहम्मद अली बोगड़ा। पहले लियाकत अली खान आ जाते हैं, दूसरे जो उनका टेनोर 1947 से 1951 तक है। फिर दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, जिनका टेनोर 1951 से 1953 तक है। फिर मोहम्मद अली बोगड़ा 1953 से 1955 तक हैं। फिर 1955 से 1956 तक CH मोहम्मद अली हैं, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो कि 1956 में बनते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ये 5-6 जो है ना, ये तो आप लोगों ने लाजमी आपकी उंगलियों के ऊपर रटे हुए होने चाहिए। हु वन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन जेवेनाइल थ्रो? 8 अगस्त 2024 को, 8 अगस्त 2024 को अरशद नदीम ने 92.97 के थ्रो जो है वो फेंक के पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत के दिया था, ठीक है जी। अब्दुल खालिक को जो है ये एथलीट थे जिसको फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहा जाता है, फ्लाइंग हार्स ऑफ पाकिस्तान वो समीउल्लाह खान को कहा जाता है, फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया अब्दुल खालिक को कहा जाता है। द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान 1951 को होती है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की उस वक्त की आबादी जो थी वो 75 लाख थी। लेकिन रिसेंटली कितनी है? वो 241 मिलियन है इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज उर्दू डिक्लेयर एज अ नेशनल लैंग्वेज? तो 251 है जी, 251। इन 2025 पाकिस्तान अटेंड नॉन परमानेंट सिटिंग। भाई मैंने आप लोगों को बताया 2025 के लिए और 2026 के लिए पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में। 2025-26 के लिए पाकिस्तान UN की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में 8वीं मरतबा सेलेक्ट हुआ। कितनी मरतबा? 8वीं मरतबा। और ये 2 साल के लिए, नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है जी। और जो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की तादाद है 15, जिसमें 5 परमानेंट है, उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता, वो रहेंगे ही रहेंगे, उनके पास वीटो पावर है। UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ठीक है जी। UK, USA, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 है। उसके बाद आ जाते हैं जी जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है जी। और 2 साल के बाद फिर वो चेंज हो जाते हैं। और पाकिस्तान 2026, 27 और 28 के लिए, ठीक है जी, पाकिस्तान UN की ह्यूमन राइट काउंसिल का के लिए भी सेलेक्ट हुआ है, ठीक है जी। 26, 27 और 28 ये 3 साल के लिए पाकिस्तान उसका मेंबर भी सेलेक्ट हुआ है। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइंड द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और अब इसमें टर्की भी शामिल है, ठीक है। 17 सितंबर 2025 को होता है। हु इज द करंट फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो भाई ये आप लोगों को वैसे भी पता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वजीर खजाना जो है वो मोहम्मद औरंगजेब है। वो गंजा सा जो है ऐलान करने आता है। विच क्लब वन द UEFA चैंपियनशिप? ठीक है जी, तो वो जीता है पेरिस सेंट जर्मेन, पेरिस सेंट जर्मेन, ये डी ऑप्शन है जी। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब का गवर्नर जो है वो सरदार सलीम हैदर खान है। और सिंध का जो है वो निहाल हाशमी, KPK का फैसल करीम कुंडी, और जो बलूचिस्तान है उसका है जी जाफिर खान मंदोखेल, ठीक है जी, जाफिर खान मंदोखेल। तो उसने पूछा हुआ है पंजाब का सरदार सलीम हैदर खान, सरदार सलीम हैदर खान इज द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज हाइड्रोजन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर स्टडी? देखो, PDT, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राटियम, ये इसके आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। PDT पहला जो है उसमें 0 न्यूट्रॉन है, प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो उसने कहा है विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हाइड्रोजन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर स्टडी? न्यूक्लियर स्टडी के अंदर न्यूट्रॉन जरूरी होते हैं, ठीक है जी, न्यूक्लियर की न्यूट्रॉन की बौछार करके। तो भाई इसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। ड्यूट्रियम के अंदर है एक, वो एक भी चला जाए तो पीछे। ट्रीटियम के पास 2 है जी, तो ट्रीटियम आ जाता है जी इसका राइट ऑप्शन, PDT। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर की थी, और लेस पास्चर ने पास्चुराइजेशन डिस्कवर की, थॉमस एडिसन ने बल्ब डिस्कवर किया 1879 के अंदर। विच वन इज आउटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट? जो है वो अर्थ, ठीक है जी। इनर कोर और आउटर कोर, इसका मतलब है ये तो इसका इनर पार्ट आ जाता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है वो आउटर पार्ट है अर्थ का। विच इज यूरिया फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? लीवर के अंदर जो है ना वो यूरिया बनता है।
Carbon monoxide has the strongest affinity to bind with substance in blood, तो हेमोग्लोबिन है जी, कौन सा है, हेमोग्लोबिन। उसके बाद जी इन विच एरिया पाकिस्तान इज लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व। अच्छा पहले तो फिगर्स के फैक्ट्स एंड फिगर ये बताते थे कि काला बाग जो है मियां वाली वाला वो आयरन ओर के हवाले से बड़ा मशहूर है, लेकिन आजकल उसके फैक्ट्स एंड फिगर जो करंटली आए हैं उसके मुताबिक चनियोट जो है, चनियोट वो आयरन ओर के हवाले से ज्यादा फेमस है जी, यानी उसके फैक्ट्स एंड फिगर भी ज्यादा है। ये बेशक तहरीर आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अर्लियर competitive exam book identified Kala Bagh as the Pakistan largest iron ore deposit. However, the latest official data from Punjab Mines Mineral Department confirm an internationally verified resources about 2.50 million tons iron ore plus 15 million tons of copper at Chiniot Rajoa. ठीक है, where the Kala Bagh deposit are estimate around the 150 million tons pending details exploration. Therefore, based on the latest verified government facts figure, Chiniot is the largest iron ore reserve resources in Pakistan should be treated as a correct answer. ठीक है जी। उसके बाद कैप्स लॉक्स नम्स लॉक्स आर द एग्जांपल ऑफ विच फंक्शन की F1 F2 F3 F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है जी। नेविगेशन की जो होती हैं वो लेफ्ट की, राइट की, अपर की एंड डाउन की जो होती हैं, ये कौन सी होती हैं, एरो की होती हैं। ठीक है, नेविगेशन कीज होती हैं। उसके बाद पीछे बचती है टोगल की, कंट्रोल की तो कोई होती ही नहीं है। ठीक है जी, टोगल कीज बच जाती है। डाटा ट्रांसफर ऑन कंप्यूटर थ्रू विच कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है जी, ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल असिस्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी कोई डाटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो प्रोटोकॉल असिस्ट कर रहा होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इनको मैनेज कर रहा होता है। विच शॉर्टकट की यूज टू सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए होती है, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होती है और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए होती है। ठीक है जी, कंट्रोल जे इज यूज फॉर जस्टिफाई। अच्छा जी, ये उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल वर्ब। भाई मॉडल वर्ब यहाँ पे तो मस्ट है। ठीक है, मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, एक ऐसे वर्ब जो इनमें इजाजत देना आ जाता है, इजाजत लेना होता है, शाइस्ता दरखास्त करनी होती है। ठीक है, ऑर्डर देना, दुआया कलमात मे यू लिव लॉन्ग, मे जो है माइट कैन कुड मस्ट, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है जी, दुआया कलमात या बददुआ, दुआ या बददुआ जब देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाते हैं जी, मॉडल वर्ब होते हैं। फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड ऑफ द गिवन कैपिटल मेल्ड। ठीक है जी, मिलावट को कहते होते हैं, तो ब्लेंड आ जाएगा इसका सिमिलर वर्ड। विच वन इज द बेस्ट रिलेशनशिप टू कंप्लीट गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, मोहसिन, ठीक है जी, स्नेक, ये उसकी स्नेक की किस्म है। ठीक है जी, तो लोफर शूज की किस्म है, लोफर जैसे इंडोर वाले आ जाते हैं, सर्विस वाले आ जाते हैं, तो लोफर भी उनकी किस्म है। चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस टू मेक अ पैसिव वॉइस, ब्रिंग द चेयर इन द रूम। ठीक है, लेट वाला एक ही सेंटेंस है। मैंने क्या कहा था, पैसिव वॉइस में जब भी कोई काम की कोई हुक्मनामा दे रहा होता है तो उसमें लेट आता है, लेट द चेयर बी ब्रॉट इन द रूम। उसके बाद आ जाता है जी एरेसिबल। ठीक है जी, तो जो है इसका क्या आ जाता है, प्लेसेड, गुस्सा रखने वाला। ठीक है जी, चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा जिसको कहते होते हैं, तो प्लेसेड इसका जो है वो अपोजिट मीनिंग आ जाता है। जैसे धीमे मिजाज का मालिक, अब शाइस्ता मिजाज का मालिक, पोलाइट। ब्लैक प्लम्प इज स्वीट एज आ। ठीक है जी, तो वाइट आ जाता है। रंग या शक्ल से कोई जो है वो कमतर नहीं होता। ठीक है जी, दे पिक्ड देम। ठीक है, एट द एयरपोर्ट। वी आर टेकिंग एग्जाम, वी नीड, ठीक है, नॉट डिस्टर्ब देम, नीड नॉट आ जाएगा। So which of the which one is the best option of given sentence according to grammatically punctuation। ठीक है जी, डज एसन प्ले फुटबॉल, हाँ ठीक है, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ डज एसन प्ले फुटबॉल। ठीक है जी, प्लेस, प्लेस नहीं आएगा, क्यों, डज के साथ ई या एस या ई एस का इजाफा कर चुके हैं, तो जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा आप नहीं कर सकते किसी सूरत भी, वो आया था। ठीक है जी, तो ये माजी बईद की मिसाल है, पता नहीं कब आया था, किस दौर में आया था, लेकिन दूर है ये, वो आया। ठीक है, वो अभी आया है,
वो यहाँ से उठ के चला गया है। इसका मतलब है करीब करीब काम हो रहा है। माजी बईद यानी कि दूर के ज़माने में काम होगा, माजी के ज़माने में यानी गुजरा हुआ काम है लेकिन दूर के ज़माने में। अगर करीब के ज़माने में होगा तो माजी करीब आ जाएगा। मुख्तसर वक्फे की कौन सी अलामत है जी? बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन। सकूनत, ठीक है, सकूनत जो है वो कयाम को कहते होते हैं। वो इसम जो खुद तो मस्तर से बने लेकिन फिर इससे कोई लफ्ज ना बने, इसे क्या कहते हैं? यानी वो कहता है जैसे मजदर है खेलना से खेले, ठीक है, पढ़ना से पढ़े, ठीक है, और लेकिन उससे फिर आगे कोई चीज नहीं बनती तो उसे इसमें मश्तक कहते होते हैं। इसमें जामिद ऐसा होता है जो ना खुद किसी से बना होता है और ना उससे कोई बनता है। इसमें मजदर वो खुद तो किसी से नहीं बना होता लेकिन उससे और ज्यादा बनाए जा सकते हैं। आपे से बाहर होना, सख्त गुस्से में होना, ठीक है, मतला के मतलब क्या होता है? तलू होने की जगह। हजरत हफ्सा वादी डॉटर ऑफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी ये। हजरत अबू बकर सदीक की बेटी थी हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो। इन द इराफ हजरत अबू बकर सदीक हजरत जैद बिन साबित। ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। कंपाइलेशन ऑफ तदवीन अल कुरान यानी कंपाइलेशन ऑफ कुरान के हवाले से इसको तदवीन उल कुरान भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये हजरत जैद बिन साबित के बारे में आता है, ठीक है जी। विच फोर्ट डिड हजरत अली कंकर इन द बैटल ऑफ खैबर? तो किला कमूस आ जाता है, किला कमूस, ठीक है जी। हजरत अली ने किला कमूस, हालांकि किया तो फतह जो है खैबर वाला भी हजरत अली ने ही फतह किया था, ठीक है जी। किला कमूस आ जाता है ये। तो उसके बाद कुरान पाक के वो अल्फाज जिनका ज़ाहिरी मानी और मफहूम आम इंसान की अक्ल और फहम से बालातर होता है, हरूफ मुक़त्तियात कहा जाते हैं इनको, ठीक है जी। ये 14 हैं और कुरान मजीद में 29 दफ़ा ये इस्तेमाल हुए हैं हरूफ मुक़त्तियात, जिसमें अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह, लाम से जो है वो जिब्राइल और मीम से मोहम्मद। ये आम इंसानों की जो है वो समझ फहम में नहीं होते, ये ऐसे होते हैं जो इनकी समझ बोझ से बालातर होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये थे जी मॉडल पेपर नंबर 235, ठीक है जी।